सभी नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने क्या हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। विशेष संदर्भ पर विशेष व्यक्तित्व संग हम सब अपने सबके टेलीविजन स्क्रीन पर वार्तालाप करी छी। विश्लेषण रहैया आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य विभिन्न संदर्भ में। आजुक हमरा सबक संदर्भ अछि आर्थिक संदर्भ। एखन देश में संपूर्ण नेता सबसे एकैटा भाषण में अभिव्यक्ति विषय जे देश अब आर्थिक समृद्धि के देश, आर्थिक विकास के दिश अगाडि बढ़ि रहल छै। मुदा आर्थिक समृद्धि हेतै केना, आर्थिक विकास हेतै केना से भरोसेगर आधार कोनो नेता तार्किक रूप में नहीं देव सकै छथिन। प्रादेशिक संरचना में देश चलि गेल छै। संघीयता अनुसार प्रदेश नंबर 2 जता आर्थिक स्रोत साधन की छै संपूर्ण विषय पर बातचीत करब। प्राकृतिक स्रोत साधन सेहो नहीं छै प्रदेश के। ई प्रदेश केना क आर्थिक रूप से समृद्ध हेतै सबसे बड़का चुनौती छै। यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सबक एगोटे अतिथि छथि, अर्थविद छथि, आर्थिक विश्लेषण बहुत सूक्ष्म रूप से करै छथिन। डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद जी, हुनका संगे बातचीत करब। सर स्वागत है अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद। अपने जनकपुर में एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल रहन। ओत प्रदेश प्रमुख जी, तकर बाद संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष स्वयं रहथिन उपेन्द्र यादव जी, संपूर्ण मुख्यमंत्री से लक विधायक लोकन संपूर्ण गोटे रहथिन। ओइला अपने एक आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत केने रहिए जे ई प्रदेश के कोन रूप से आर्थिक समृद्धि दिस वा कहीं आर्थिक समृद्धि प्रदेश के केना हासिल होते से विभिन्न आधार से प्रस्तुत केने रहिए। अपने की रहे कार्यक्रम में अपने के प्रस्तुति? धन्यवाद। जब से नेपाल में संघीयता के प्रारूप शुरुआत भेलै आ नेपाल 7 प्रदेश में विभाजन कयल गेलै, तब वही से अपने देखबै कि 2 नंबर प्रदेश में साधन स्रोत कम छै, संभावना कम छै, सेकर चर्चा भ रहल छै। लेकिन हमरा दृष्टि से देखल जाए तो 2 नंबर क्षेत्र में भी प्रचुर विकास के संभावना छै। वही मार्ग चित्र के ओई में हम प्रस्तुत कैले रहिए। जना की छै आधार? जैसे अपने के देखल जाए नेपाल के व्यापार घाटा देखबै तो तरकारी, फल फूल, माछा, मासु, ओकरा बाद में खसी बोका के जे व्यापार घाटा छै बहुत ज्यादा छै। आ ओई सब चीज के उत्पादन क्षेत्र के हब मधेश छै। तो नेपाल के अगर आत्मनिर्भर बनावे के छै आ व्यापार घाटा घटावे के छै तो मधेश बहुत बड़का योगदान द सकैया। जैसे अपने देखबै तो फल फूल के क्षेत्र मधेश में छै, माछा के क्षेत्र बहुत उत्पादन भ सकैया मधेश में। अपने देखबै तो जैसे कि खसी बोका के, दुग्ध पदार्थ के, ये सब के उत्पादन मधेश में व्यापक भ सकैया। यही उत्पादन के बढ़ावा दे के बढ़ा के मधेश के जन्मभूमि पर, मधेश के भूमि पर हम सब बहुत आगाड़ी बढ़ सकै छी। किछ दिन पूर्व जनकपुर में एक कार्यक्रम रहे सर, पशु सेवा विभाग के महानिर्देशक जी, उनका नाम हम बिसरि रहल छी, वो कहलखिन जे 3टा प्रदेश के उदाहरण देलखिन भारत के। दूध बेच क समृद्ध छै 3टा प्रदेश उदाहरण देने रहथिन। अपने के टिप्पणी वा अपने के एक दावी से हो वह ले जे पशुजन्य पशुपालन, दूध के उत्पादन, मांस के उत्पादन कक, हमास मछली के उत्पादन कक समृद्ध भ सकै छी। लेकिन एखन के अवस्था में ई जतेक पशुपालन, मासु उत्पादन, माछा मछली उत्पादन ई सब तो एकदम कम छै, एकर विकास केना भ सकै? देखल जाओ संभावना 2टा बात होई है। एकटा पोटेंशियल होई है आ एकटा उत्पादन कितना भ रहल छै से होई। मधेश में अगर पोटेंशियलिटी के अवस्था देखबै तो बहुत ज्यादा उत्पादन करे के क्षमता छै। लेकिन विभिन्न कारण से, बहुत कारण छै, जैसे राज्य के मधेश में इन्वेस्टमेंट लगानी बहुत कम रहलै। कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, फल फूल के क्षेत्र में, तरकारी के उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न कारण के उत्पादन करे के लिए जे लगानी के वातावरण चाहिए से लगानी के वातावरण ठीक नहीं होए के कारण से उत्पादन नहीं भ सकलै। लेकिन क्षमता तो बहुत है उत्पादन करे के,
अवस्था तो बहुत छै। तैसे हम सब अब प्रदेश के अधिकार संपन्न भेलकै ह, ग्रामीण इलाका नगर पालिका गाँव पालिका संपन्न भेलकै ह। अब आवे वाला दिन में अपना क्षमता की छै, पोटेंशियलिटी की छै, वो पोटेंशियलिटी पर काम होतै आ एकर उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़तै। एमे हम एकदम दुख छी। युवा शक्ति पलायन भ रहल छै, विदेश में भारी संख्या में प्रदेश नंबर 2 से युवा सब जा रहल छै। 8 जिला से सर्वाधिक युवा सब पलायन होबे वाला जिला सब छै। ई सब नेपाल के बात कयल जाए तो एहन अवस्था छै, युवा पलायन भ रहल छै। तो संभावना बुझाइए अपने जते ई संभावना जे आधार कहलिए मछली उत्पादन, मांस उत्पादन, पशुपालन, एहि सब में मैन पावर चाहिए नहीं तो कत से लेबे, फिर बाहर से लेबे सेहो नहीं हेतै। देखियो मैन पावर विश्व के इतिहास देखबै तो बहुत ऐसन देश में अहाँ के शुरू में रेमिटेंस से देश बनल छै। अहाँ के मलेशिया से लेके फिलीपींस से लेके बहुत ऐसन देश जे छै से सब रेमिटेंस से इनिशियल फेज में रेमिटेंस से अगाड़ी बढ़ई है। आ जब देश में लगानी मैत्री वातावरण शुरुआत भ जाई है, आ देश में जब युवा सोचे लगे है से नहीं यही लंग अपॉर्चुनिटी छै, यही लंग संभावना छै, तो उ सब फरक के अपने जगह पर भी बहुत उत्पाद। जैसे अपने भारत के अभी के अवस्था देखबै तो IT क्षेत्र में यूरोप अमेरिका से आदमी सब आब के भारत में काज शुरू कर देलकै। आ उ सब जे यूरोप अमेरिका में जितना तलब हो सके दैत रहलै है, ओ से बेसी भारतीय कंपनी सब ओकरा प्रोवाइड कर रहल छै। एकर मतलब की छै, अपने के उचित जगह पर लगानी, अच्छा तरीका से सोच विचार के अगर लगानी होए तो देश में ही रोजगार सृजना कैल जा सकैया। आ रेमिटेंस खराब नहीं छै, सर्टेन समय के लेल कुछ अवधि तक के लेल रेमिटेंस से हम सब फायदा ले सकै छी। लेकिन लॉन्ग टर्म के बात करबै इकोनॉमिक्स के तो लॉन्ग टर्म में देश में रोजगारी सृजना करे के अवस्था। बहुत निक बात उठले सर। नेपाल में जे एखन समृद्धि छै, चोरी डकैती हत्या हिंसा जे बंद भेल है, ओहिमे रेमिटेंस के सबसे बड़का हाथ छै। कियाक त जे समृद्धि भेटल छै एखन ओहिमे रेमिटेंस छै। आ 2 नंबर प्रदेश के 8 जिला के युवा के सहभागिता रेमिटेंस में अत्याधिक छै। ई बहुत सुंदर बात एली जे सदुपयोग कर पड़ले। रेमिटेंस के सदुपयोग केना के होबक चाहिए आ की दुरुपयोग भ रहल छै अपने के बुझाइया एहि प्रदेश में? अभी नेपाल के संदर्भ में ही 2 नंबर प्रदेश लगायत नेपाल के संदर्भ में देखबै तो रेमिटेंस के पैसा ज्यादातर कंजम्पशन में खर्च भ रहल छै। उपभोग हम सब जे कहै छियै, उपभोग में खर्च भ रहल छै। लेकिन सरकार के नीति रहल छै कि अब लगानी में भी खर्च कैल जाए, इन्वेस्टमेंट भी कैल जाए। एकरा लेल धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट में रेमिटेंस के पैसा बढ़े के अवस्था के शुरुआत भ गेल छै। अब कुछ दिन में अहाँ के मेजर प्रोपोर्शन जे छै से इन्वेस्टमेंट में चल जतै। इन्वेस्टमेंट में जखने अहाँ के रेमिटेंस में पैसा जतै, देशे में रोजगार के सृजना होतै। आ युवा जे बाहर विदेश गेल छै, युवा धीरे धीरे नेपाले में आके नेपाले में काज अहाँ देखत सुनले होबै, टेलीविजन पत्र पत्रिका में भी अहाँ से बहुत आदमी बहुत विदेश गेल युवा सब आके तरकारी खेती क के, माछा मासू के व्यवसाय क के सफलता के कथा सब देखै छियै। तो ई सब शुरुआत भ गेल छै नेपाल में। नेपाल में रेमिटेंस के आ वैदेशिक रोजगार पर फोकस किए भेलै कि 20 वर्ष लगभग पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज रहे। अब लगभग पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज के एगो अध्याय अग्रसर भ गेल छै। संघीयता हमरा सबके देश में लागू भ गेल छै। अब 2टा में अगाड़ी बढ़ते देश, आर्थिक समृद्धि में। तखन थोड़का मोड़का जे संविधान संशोधन के बात सब छै, एकटा मधेश के मुद्दा जे छै से जैसे संघीयता के मुद्दा त अहाँ के समाधान भ गेलै। एकरा अलावा मधेश के जे संविधान संशोधन के एजेंडा सब छै ऊपर आ आर्थिक समृद्धि पर 2टा पर अब देश अगाड़ी बढ़ते। ऐसे अब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में नेपाल प्रवेश कलकै है। आ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश करे के चलते अब कुछ दिन में लगानी पूर्ण मैत्री वातावरण नेपाल में शुरुआत होता है। पर हमारा पूर्णतः हम आशावादी छी। सफलता के कथा के बात हम सब उठेली है। मधेश से बेसी पहाड़ के सफलता के कथा रहे छै। मीडिया सब में देखियो त बंगुर पालन गरेर लाखौं, भैंसी पालन गरेर लाखौं, तर एत प्रचुर संभावना छै
भैंसी पालन करके बंगुरो पालन करके एत किया नहीं भरल से की कमी बुझाई अपने के? देखल जा मधेश के सोशियो इकोनॉमी या डेमोग्राफिक जे है से बहुत कॉम्प्लेक्स है। वर्ल्ड के हम ओई दिन के प्रेजेंटेशनों में यहाँ के देखले रहिए से नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के पॉपुलेशन डेंसिटी जे छै से बहुत हाई छै। ओकरा बाद में HDI के जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अवस्था देखबै, गरीबी के अवस्था देखबै तो बहुत कमजोर छै। एकर कारण की छै यहाँ के 3-4 टा मेजर कारण। पहला कारण राज्य द्वारा जे लगानी मधेश में होबे के चाही उ नहीं भे सकलै, एक कारण। दोसर कारण नेपाल जे छै से वैदेशिक सहयोग पर आश्रित छै, लेकिन वैदेशिक सहयोग भी मधेश में पहले के मधेश अभी के प्रदेश नंबर 2 में बहुत कम छै। तेसर बात जे पैसा अयबो करे छै ओकर अनियमितता बहुत ज्यादा छै। इकोनॉमिस्ट के अगर प्रतिवेदन अपने देखबै तो नेपाल के मधेश में जे बजट अबै है उमे 90% तक अनियमितता होए के प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल छै। तो एहन अवस्था छै और सोशियो इकोनॉमिक बहुत कॉम्प्लेक्स छै। जैसे अपने देखबै तो रूढ़िवादी, ओकरा बाद में इजी मनी खोजै है, ई एकटा समस्या छै। ई अपने के स्वीकार करे के पड़त कि मधेश में जे छै से इम्पावरमेंट मेहनत क के आ मेहनत के पैसा से अपन जीवन चलाई एमे हरास है। एकर की छै से इजी मनी के सर्च मधेश में बेसी होई है। तो ई कथी छै कुछ अपना सबके समाज में फ्यूडल सोच, सामंतवादी सोच भी अभी हावी छै मधेश में। यही में अपने हमरा कहे में कोई दू मत नहीं भ रहल छै। मधेश में अभी सामंतवादी सोच जे छै वो व्याप्त छै। सामंतवादी सोच के मानसिकता से ऊपर उठे के पड़लै, राज्य से भी इन्वेस्टमेंट आवे पड़लै, वैदेशिक सहयोग भी आवे पड़लै, आ यहाँ के युवा सब स्वयं जागरूक होए के पड़लै, राजनीतिक दल सब जागरूक होए के पड़लै। आ हमरा विश्वास है आवे वाला कुछ 10 वर्ष में मधेश के संघीय संरचना के अंतर्गत मधेश के स्वरूप परिवर्तन होतै। मतलब ई प्रदेश जब असफल होय छै तो एमे मधेश भित्र रहल सामंतवादी सोच से एकटा बड़का चुनौती छै, कारण है तो एकदम ओकरा दूर करऽ पड़तै, ओकरा ओई मानसिकता से हटाए पड़तै। ई सोचे पड़तै से देखियो अहाँ के घर 4 तला है, एकदम बहुत फिनिशिड है, स्विमिंग पूल है, लेकिन ओकरा अगाड़ी 10 टा मुसहर के घर छै जो अति विपन्न में छै, जेकर लिटरेसी रेट जमा 8% छै, 7-8% छै। आ ओकर सुगर के गंध जे अहाँ के कितनो 4 तला है आ सुगर के गंध तो अबे करत ओइमे। तो ओ से जब तक समतामूलक विकास नहीं हुई है तब तक समृद्ध नहीं भ सकै। यूरोप में या नेपाल में की फर्क छै? यूरोप में यहाँ जाइयो गाँवों में चल जाइयो तो हर एक जगह मॉल मिलत, हर एक जगह साफ सफाई मिलत, हर एक जगह संपन्नता मिलत। मधेश में की छै टोल टोल में संपन्नता आ विपन्नता के जे विभेद देखबै से इतना कड़ा विभेद छै, क्लियर अहाँ गांव में जाके देख सकै छी। पहाड़ में उतना विपन्नता आ संपन्नता के बीच में उतना खाड़ल नहीं छै। यहाँ जैसे अपने के मुसहर समुदाय के देखियो, एकदम मुस्लिम समुदाय जे बहुत विपन्न छै ओकर देखियो, भूमिहीन के संख्या देखियो, शिक्षा के अवस्था देखियो, सर सफाई के अवस्था देखियो, हाइजीन के अवस्था देखियो, बहुत कमजोर छै। एकर कारण की छै अपने के से मतलब इम्पावरमेंट के अभाव छै और हमरा सबके जे छै से कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा छै। मधेश में सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्सिटी छै, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी छै। एक कॉम्प्लेक्सिटी के जे छै से ओकरा पॉजिटिव दिशा अगाडि बढ़े पड़तै। मतलब जना पहाड़ में एकदम धनिक एकदम गरीब रहे छै, लेकिन तैयो दुनू के कपड़ा देखबै, पोशाक देखबै तो ओतेक फरक नहीं रहे छै। लेकिन मधेश में क्लियर बुझाइत रहे छै जे गरीब छै पोशाक से हो आई धनिक से कह चाहली अपने शायद देखबै क्लियर देखबै अपने के। अब अखन गांव में यहाँ चल जाऊ तो एकटा संपन्न परिवार के शरीर के स्ट्रक्चर देखियो,
लवाई खवाई देखबै, रहन सहन देखबै, आ ओकरे साइड में के विपन्न परिवार के खानाई पिनाई, रहन सहन, कपड़ा लगानाई सारा देखबै त अहाँ के मतलब हाई डिस्पैरिटी है, अनबिलीवेबल, एकदम इतना हाई डिस्पैरिटी है। वो डिस्पैरिटी के जब तक अहाँ कम नहीं करबै तब तक समृद्ध बनावे में दिक्कत है। ऐसे समतामूलक विकास करना जरूरी है, एमे हम सब आगाड़ी बढ़े पड़ते। मतलब वो 4 तल्ला वाला जेकर घर है ने धनिक है ओकरा इहो सोचे पड़ते जे हमर पड़ोसी मुसहर ओकर स्तर केना उठते, सोचे पड़ते। या ओकर जब तक स्तर नहीं उठते तब तक अहाँ कितनो स्तर अहाँ के उचाल लेब त अहाँ के स्तर नहीं उठत। काहे तो ओकर रोग तो सर्वो रोग है ना। ओकर जे घर में रोग छै, ओकरा घर में जे मतलब सर सफाई नहीं है, ओकर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से तो अहाँ से प्रभावित होबे करत। जैसे जनकपुर में धूला उड़ते तो जनकपुर में धूला उड़ते, जनकपुर में अगर नाला के गंध हतै तो उ गंध खाली गरीबे के जतै, ऐसन बात तो नहीं छै। तो कितनो अहाँ धनिक छी ओइमे चलत तो नाला के गंध तो अहाँ के चलि आयत, तो अहाँ केना संपन्न भ सकै छी। संपन्न होए के लेल जब तक अहाँ के समाज के हरेक पहलू संपन्न नहीं हुई है, सामाजिक परिवेश संपन्न नहीं हुई है, सांस्कृतिक परिवेश संपन्न नहीं हुई है, अहाँ के इन्वायरमेंट संपन्न नहीं हुई है, तब तक संपन्न तो नहीं भ सकै छी। ये भिन्नता छै ने, डिफरेंसेस जे छै एकरा कम करय के लेल एकटा अर्थविद के हैसियत से प्रादेशिक सरकार के अपने सुझाव की। प्रादेशिक सुझाव में हम कथी कह रहल छी से देखियौ। मुसहर के लेल विशेष पैकेज, मुसहर डोम हलखोर विशेष पैकेज चलाने पड़ते। जैसे विशेष पैकेज के हम कथी कहै छी, 15 वर्ष के रेसिडेंशियल स्कूल खोल दियौ आ 15 वर्ष ओकरा शिक्षा दियौ, जकर मुसहर के लिटरेसी रेट 7% छै। तो ओकरा लेल कंटिन्यूअस 10 वर्ष 15 वर्ष शिक्षा दियौ आ ओही लंग से ओकरा रोजगार के सृजना करबै तखने होतै। ओकरा कहबै से अहाँ स्कूल में बैठैयौ तो ओकरा हम सब कहै छी बिग पुश थ्योरी, मतलब जोर से धक्का लगावे के पड़तै। जौन अति विपन्न छै ओकरा लेल जोड़ के धक्का लगावे के पड़तै, आ जोड़ के धक्का लगावे के लेल अपने के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आय स्तर सब में जोर से धक्का लगावे पड़तै। आई संभव छै। अगिलका सवाल आप कनिक केंद्र से हम जोड़ा साहब। धन्यवाद। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर, प्योर ब्यूरोक्रेट आदमी के नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय चुनाव के बाद अर्थमंत्री बनिने छथिन। एहिमे बहुत बड़का राज छै। एकटा पॉलिटिशियन के नहीं लाइब कर ब्यूरोक्रेट्स आदमी को उठा के लाइब देने छथिन। हुनकर योजना स्पष्ट छै आ एहि बात के एकदम बड़ाई सेहो भ रहल छै जे नीक केलखिन, कमती में अर्थमंत्री जानकार आदमी के देलखिन। अपने के विचार में उनका प्लान की भ सके केपी ओली जी के? देखल जाओ नेपाल के संदर्भ में अथवा विश्व के संदर्भ में देखबै तो पॉलिटिक्स आ एकेडेमिक्स मिलल हुई है, दोनों के संगम से देश चलाई है। आयलंग युवराज खतिवाड़ा जी जे आयल छत, ब्यूरोक्रेट से ज्यादा भी एकेडेमिक्स छथिन। बिल्कुल। आ एकेडेमिशियन जे छै से हरेक कालखंड में पॉलिटिशियन के बैकबोन के रूप में काज करे छै। तो हिनका देखियौ से बहुत ज्ञाता छथु, हुनकर आर्थिक जे सोच छै, आर्थिक में हुनकर जे पकड़ छै अर्थशास्त्र में से बहुत अच्छा छै। और नेपाल अभी पॉलिटिकल ट्रांजिशन फेज समाप्त करके, समाप्त नहीं मतलब एक लेवल के शुरू अथी करके समृद्धि के तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तरफ आगाड़ी बढ़ रहा है। यही में युवराज खतिवाड़ा के अर्थ मंत्री में नियुक्त करनाई सांदर्भिक छै, सांदर्भिक छै। आ हमरा हुनका से बहुत आशा छै, नेपाल के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हुनकर योगदान रहतै। अपने एकेडेमिक कहलिए हुनका, दोसर फैक्टर से एकटा निजी व्यापार, उद्योगी व्यवसायी सब जे सब लगानी कर चाहे छथिन, मुदा हुनका सबके एखनो सिक्योरिटी महसूस नहीं भ रहल छै। प्रदेश नंबर 2 में खास करके कहबै तो सब दिन आंदोलन, सब दिन एला संघर्ष भेल प्रदेश से ही।
बड़का उद्योग खोलब तो बाद में जाकर फिर से आंदोलन हेतै कि संविधान संशोधन नहीं भेल छै कि फिर से अपना सबके लगानी डूब जेतै कि से भय त्रास उद्योगी व्यवसाय में छै। एकेडेमिक तो छिते छै, पॉलिटिक्स छिते छै, जाबत बिजनेस सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हेतै तो देश के आर्थिक समृद्धि संभावना न्यून छै। अपने की देखे छी तीनटा के एकटा समन्वय केना के होबे के चाही, बिजनेस, एकेडेमी आ पॉलिटिशियन। देखल जाए अपने के नेपाल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में प्रवेश कर गेल छै। अपने के संकेत हम बुझ रहल छी, लेकिन ओहन अवस्था विश्व के नहीं छै अभी। ओहन अवस्था विश्व के नहीं छै। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही संसार अगाडि बढ़ रहल छै या नेपाल के इकोनॉमिक पॉलिसी भी हुए छै। हरेक दल, चाहे वो माओवादी होए, चाहे एमाले होए, चाहे कांग्रेस होए, चाहे संघीय समाजवादी फोरम नेपाल होए, चाहे राजपा ने होए, हरेक दल के इकोनॉमिक पॉलिसी देखबै तो एके छै, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यही में अपने के क्लियर कट देश अगाडि बढ़तै आ वही दिशा में युवराज खतिवाड़ा भी अगाडि बढ़ता, यही हम पूर्ण विश्वास छी। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक क्रांति के लेल प्रदेश नंबर 2 के सरकार के अगाडि में कतेक चुनौती सब देखे छी अपने? की स्ट्रगल करऽ पड़ते आर्थिक चुनौती के लेल? देखल जाए आर्थिक चुनौती के लेल प्रदेश नंबर 2 में कोनो चुनौती नहीं छै। देखबै तो हम तो देख रहे छी बहुत संभावना छै। कृषि में संभावना छै, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में संभावना छै। कृषि में पर्यटन में जी हम अते एक टिप जोड़ दै छी। कृषि में अपने संभावना कहलिए, लेकिन सुनकोशी कमला डाइवर्सन बात शुरू भेला दशकों भ गेलै। आइ धरि कहिया ओ डाइवर्सन कमला में मिलते, एखन धरि निश्चित कुछ नहीं भेल छै। जल स्रोत मंत्री मधेसिया सब कते भेलखिन, एखन धरि नहीं गेलै, सक्सेस नहीं भेल छै। तो फिर समृद्धि केना हेतै, कृषि समृद्धि? देखल जाओ अभी तक के नेपाल के आर्थिक स्वरूप के कंप्लीट परिवर्तन भ गेल छै। एकात्मक शासन में देखबै तो जम्मा मधेश के पॉपुलेशन 50% आ जम्मा 17% बजेट मधेश के मिलत रहलै। 50% पॉपुलेशन के लेल जम्मा 17% बजेट मिलत रहलै। उ अवस्था अब नहीं रहतै। आ अगर वैदेशिक सहायता के भी हिसाबों में जोड़ दिल जाए तो 10% से कम बजेट, नेपाल के पूरा बजेट के 10% से कम मधेश में अबैत रहलै। अब वो अवस्था नहीं रहतै। अब प्रदेश सरकार बार्गेनिंग करतै आ प्रदेश सरकार के प्रशस्त बजेट मिलतै। वही तहत मधेश के जे अभी यहाँ देखबै तो हमर घर रौतहट जिला है, वही में ओहि दिन गेल रही तो भल अहाँ के पैसा मिललै या पीच सीच भ गेलै। बहुत जगह में देखबै तो रोड खना रहल छै, सिंचाई बन रहल छै, भवन बन रहल छै। कहे के मतलब अभी 6 महीना के बीच में अहाँ देखबै तो मधेश में जे काज सब देख रहल छियै उत्साहजनक छै। एकर कारण की छै से जबहिए संघीयता में अलकै ह मधेश में बजेट चलकै। अभी जम्मा अहाँ के, जबकि टोटल बजेट में से जम्मा अभी 19% अभी स्थानीय सरकार के अलकै है। ई अपने के बढ़ के 50-60% तक जतई आवे वाला 10 वर्ष में। आ जम्मा 19% बजेट में इतना विकास भ रहल छै, तहाँ कल्पना करियौ से बजेट 50-60% भ जतई तो मधेश में कितना द्रुत गति से विकास होतै हरेक क्षेत्र में। ई तो पैसा के अभाव, एकात्मक शासन के तहत वैदेशिक सहायता, राष्ट्रीय सहायता सब मधेश में कम रहलै, उससे विकास कार्यक्रम पूरा ठप रहे। अब वो अवस्था नहीं रहता। प्रदेश में मानव सूचकांक के अवस्था अपने की देखे छियै? तेकर बाद अपने जे कहली ने वो अवस्था नहीं रहते। अब समानांतर मतलब बजेट विनियोजन हेतै एहि प्रदेश के लेल सेहो। जनसंख्या के जे चाप छै, एतऽ के जे अवस्था छै गरीबी के, सबके मध्यनजर करैत 100% बजेट मध्य अपने के विचार में डिवाइड 7 क बराबर बजेट सबके आबऽ चाही सब प्रदेश के, कि अइलक बेसी आबऽ के चाही? देखल जाओ बजेट के छुट्यावे के योजना आयोग अभी मापदंड बनलकै है, जैमें जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक, गरीबी के अवस्था आदि इत्यादि के आधार मान के बजेट छुट्यावे के प्रावधान कल गेल है। नेपाल के इतिहास में
ई बहुत बड़का उपलब्धि छै। यही तहत अब जे बजट विनियोजन होतै वही बजट विनियोजन से बहुत हद तक जे आवश्यकता छै नीड अनुसार सातु प्रदेश आ सब स्थानीय तह के बजट विनियोजन होतै, यही में हम दृढ़ छी। प्रादेशिक सरकार लग बहुत चुनौती सब छै, अपने पर्यटन के नाम से होले रही से पर्यटन में सेहो प्रचुर संभावना छै। जनकपुर धार्मिक ऐतिहासिक एकटा स्थल छै। जनकपुर के खास करके प्रादेशिक राजधानी अब लगभग निश्चित जगह से जनकपुर पर्यटन के हिसाब से विकास करे के लेल संभावना अपने की देखे छी? देखल जाओ अपने के की छै से मुस्लिम हज करे के मक्का मदीना जाई छै। नेपाल में जानकी मंदिर छै जनकपुर में, ओई में सीता आराम के विवाह कहाँ भेल रहे? जनकपुर में भेल रहे। बहुत हिंदू सब भी संसार में छै। अगर एहन व्यवस्था कैल जाए से हरेक हिंदू जोड़ी जनकपुर के जानकी मंदिर में आके विवाह करतै तो उ जोड़ी सलामत रहतै। एकर अगर प्रचार कैल जाए तो एकटा जनकपुर के जे ई जानकी मंदिर छै ओकर टूरिज्म अहाँ के से बहुत ज्यादा लाभ 2 नंबर प्रदेश ल सकैया। एकरा प्रचार करे पड़तै, हरेक हिंदू जोड़ी के मन में बैठावे के पड़तै से एक ही जगह है जहाँ हम सब विवाह कैला के बाद हमर जोड़ी सलामत रहत, उ है जनकपुर धाम। जेना मक्का मदीना के प्रचार कैल गेल छै, ई तो विश्वास के बात छै ना, आ ई तो हमरा सबके धरोहर छै। राम सीता के विवाह ई जगह भेल रहे तो प्रचार करे पड़तै, बहुत बड़ा मंडप बनावे पड़तै, विवाह स्थल बनावे पड़तै। आ यही टेलीविजन के अहीं के टेलीविजन के माध्यम से हम ई आह्वान भी करे के चाह रहल छी कि ई बहुत पवित्र जगह छै। विश्व के हिंदू जोड़ी यही जगह आके विवाह में बाधे के लिए हम आह्वान भी कर रहल छी। आ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार यही चीज के आगाड़ी बढ़ा के हरेक जोड़ी के यही लंग विवाह करे के वातावरण सृजना करतै। एकरा लेल हम सरकार से अनुरोध एहि बात के प्रचारात्मक एकटा कार्यक्रम पैकेज में लाव पड़ले जी। पर्यटन के और संभावना सबै प्रदेश में जनकपुर बाहेक जेना सखरा भगवती छै, कंकालनी मंदिर छै, सलेश के सिराहा में छै, तकर बाद एम्हर कारिक महाराज के परोल स्थान भेलै महोत्तरी में, उनी गढ़ी माई छै। प्रचुर संभावना छै। हिंदू सबके आस्था के केंद्र सब छै। ई सब एकर सबके भविष्य की हेतै? एकदम भविष्य छै। जैसे अपने कहल गेलै से गढ़ी माई देखियो कभी कभी न्यूज में अबैत रहे है से वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ओई मेला में आदमी अबै है, सेहो कहल जाई है। तो ओहन मेला छै, ओकरा अगर व्यवस्थित कैल जाए तो उसे बहुत प्रदेश से के आमदनी भ सकै छै। ऊपर गृह कार्य शुरू भ गेल छै, ऊपर अपने के सब शुरू भ गेल छै गृह कार्य। प्रादेशिक सरकार गृह कार्य शुरू कर देने छै। कार्यक्रम के बहुत कम समय छै हमरा हालक, और आर्थिक समृद्धि के लेल एत के मानव के जीवन स्तर सुधार करे के लेल अपने के हिसाब से प्रदेश सरकार के की पैकेज लावे के चाहिए? जना अपने पैकेज में कहने रहिए जे पर्यटन के हिसाब से जोड़ी एकटा जनकपुर में आबि के जो विवाह करी तो उ पवित्र हेतै। उ विवाह दुनिया के सबसे कोनो ठाम करब वही सब पवित्र तक के विवाह हेतै से प्रचार करे पड़तै। और दोसर सेक्टर में कृषि में, तकर बाद विभिन्न सेक्टर सब में की छै संभावना? कृषि में देखल जाए अपने के की छै से प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू छै जी। ओई में पॉकेट क्षेत्र के अवधारणा छै। हरेक क्षेत्र में पॉकेट क्षेत्र रहते, कोनो लंग धान के, कोनो लंग गेहूं के, कोनो लंग आलू के, कोनो लंग मकई के। तो यही सब के विशेष जोड़ देवे पड़ते। जना धनुषा में मछली के छै, जना धनुषा में मछली के छै। ओकरा बाद में जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, हमरा सब में गौर से पढ़े जाइए हेठौड़ा, मतलब हमरा सबके विद्यार्थी सब स्वास्थ्य विद्यार्थी सब दूसरा जगह पढ़े जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए, उपचार के लिए दूसरा जगह जा रहा है। अगर क्वालिटी के हेल्थ इंस्टीट्यूशन आ क्वालिटी के अगर शिक्षा इंस्टीट्यूशन अगर यही प्रदेश में बनायल जाए तो सिर्फ नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के नहीं, बिहार के हमरा सबके जुड़ल छै, वहाँ से भी
शिक्षा हासिल करे यहाँ आ सकैया, स्वास्थ्य के लाभ करे यहाँ आ सकैया, ओइसे भी हमरा सबके बहुत बड़ा संभावना भ रहल छै। ऐसे अपने के हम कहै छी कृषि में, शिक्षा स्वास्थ्य में आ पर्यटन में ई तीनटा जे छै से अगर व्यापक जोड़ देल जाए तो मधेश एकदम समृद्ध होए के एमे कोई दूर नहीं, समृद्ध होबे करते। प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के सबसे बड़का आधार रहे राजस्व संकलन। वीरगंज में सर्वाधिक राजस्व संकलन होइ छै, उ संपूर्ण अधिकार छै केंद्र ल लेने। सारा कटौती राजस्व संकलन केंद्र देखते से क लेने छै। अब एहन संविधान बनल छै, अपने के की बुझाय राजस्व संकलन जब केंद्र देखते तो ओकरा कोन तरह से ट्रांसफर होबे के चाहिए? आप केंद्रे जो उठेते संकलन करते तो कमती में एहि प्रदेश के तो बेसी जो राजस्व प्रदेश दै छै तो वही हिसाब से एकरा वैल्यू करऽ पड़ते प्रदेश के। उ जे छै ने एकटा वितरण कोन तरह से होबे के चाहिए बजट में? खास करके संविधान यही मामला में भी संविधान संशोधन जरूरी छै। विश्व के अर्थव्यवस्था में देखबै तो मूल्य अभिवृद्धि कर आ आय कर ई सब प्रदेश सरकार आ केंद्र सरकार दोनों के उठावे के अधिकार विश्व के ढेरों बहुत ऐसा देश में छै। नेपाल में यहाँ के की भ गेलै ह से ई सारा अधिकार केंद्र में द देलकै, जैसे मूल्य अभिवृद्धि कर भी, आय कर भी। एकरा लेल आवे वाला दिन में हमरा विचार से 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके मीटिंग बैठा के एकरा केंद्र से भी और प्रदेश के दोनों से उठावे पड़ते, मोडालिटी बना के यही अनुसार जाए पड़ते। एकरा लेल संविधान संशोधन के आवश्यकता है। कार्यक्रम के अंत में एक अर्थविद के नाता से सब नागरिक के लेल, ए प्रदेश में रहला प्रदेशवासी सबके लेल अपना सबके आर्थिक समृद्धि, आर्थिक क्रांति के लेल घर घर सब कही हमरा अहाँ सब व्यक्तित्व से हो की बात सब में सावधानी अपनावे पड़ते, कौन तरह से आगाड़ी बढ़ा पड़ते? संपूर्ण नागरिक के जे हम अहाँ कहलिए कॉम्प्लेक्सिटी छै ओहि से ऊपर उठे पड़ते। शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार सबके निर्मूल पारे के लेल एकताबद्ध होना जरूरी छै। जैसे SLC में चोरी भ रहल छै, स्वास्थ्य संस्था में दवाई नहीं छै, भ्रष्टाचार भ रहल छै, नागरिकत्व लाभ बनावेला कहूँ जाय छै घूस देवे के चलन छै, बजट फ्रीज होइ छै, बजट फ्रीज भ रहल छै। संपूर्ण नागरिक के भी सचेत होए के जरूरी छै, कर्मचारी के भी सचेत होए के जरूरी छै, आ पॉलिटिशियन के सचेत होना तो जरूरी छै। आ सबसे बड़का रोल अहाँ सबके मीडिया कर्मी के बहुत जोर तोड़ से आवाज उठावे के पड़ते, हर एक जनता तक आवाज पहुंचावे के पड़ते। से अब हमरा सबके अधिकार चल आयल छै समृद्ध बनावे के लेल। जितना हम सब हमरा सबसे भूल चूक भ गेलै उ भूल चूक भ गेलै, अब एकरा समृद्ध बनावे के लेल ओई भूल चूक से ऊपर उठे के छै। शिक्षा स्वास्थ्य के एकदम गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य में जोर देवे के छै, भ्रष्टाचार के कमी करे के छै, आ यही अनुसार से आगाड़ी बढ़े के छै। ये हमर संदेश देवे चाहे। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अहूँ हमरा ई जग बुला के कुछ दिन के लिए हम जनकपुर आयल रहली है, अहाँ सब बजैली अपन टीवी के माध्यम से हमरा अपन बात सब जनता के समक्ष पुगावे के मौका देली, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ई छलथि डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, अर्थविद छथिन आ प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक समृद्धि, आर्थिक क्रांति कोना संभव से एतऽ के राजनीतिक दल, विभिन्न सेक्टर के लोग सबके कोन तरह से आगाड़ी बढ़ा पड़ते आ चुनौती सब की छै प्रदेश में आर्थिक समृद्धि के लिए यावत विषय में बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त भेला कारणे एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।